हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ नीतू में। और यहाँ सुबह के 7 बज चुके हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ। तो ये आटा लेके आए थे रात, उसी को मैं इसमें खाली कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह के काम होते हैं ये, उसके बाद क्लीनिंग होने के बाद ये काम नहीं हो पाते हैं। तो ये ऐसे का ऐसे रखा रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह ये काम भी निपटा देती हूँ। और आज से नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर रही थी क्योंकि मुझे रोटी भी बनानी है लंच के लिए। सब्ज़ी मैंने बना दी है और व्रत का खाना भी बन चुका है, तो सिर्फ मुझे कुछ लोगों के लिए रोटी बनानी है। हस्बैंड का भी फास्ट है, जिया जी का भी है, मेरा और कनक का भी फास्ट है आज। तो हम 4 लोगों का नहीं है, बाकी के लिए खाना बनेगा। तो सब्ज़ी मैंने बना दी थी आलू शिमला मिर्च, और यहाँ पर अब मैं बनाने लग रही हूँ रोटी क्योंकि जिया जी लेके जाएंगे लंच और पापा जी भी उनके साथ में चाहे थे थोड़ा जल्दी आज। तो जल्दी जल्दी मैं बनाने लग रही हूँ। उधर मम्मी पैक कर रही हैं लंच उनका। तो जिया जी तो व्रत के आलू लेके जाएंगे, दही और आलू, और पापा जी के लिए और दीदी के लिए मैं रोटी बना रही थी। तो चलिए बना लेते हैं। तो सुबह सुबह के काम बहुत जल्दी जल्दी के होते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है सुबह में। तो इधर रोटी मेरी बन चुकी है और उधर मैंने दूध भी गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया था ताकि दूध भी साथ के साथ गर्म हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के काम करते करते ना दूध का हुआ इस तरह के काम भी साथ में हो जाते हैं। तब तक हम किचन में रहते हैं तभी तक ये काम हो पाते हैं अच्छे से, ये तो दूध निकलने का डर रहता है। तो इस वजह से मैं दूध भी उसी टाइम पर गर्म कर देती हूँ जब मैं रोटी बनाती हूँ या फिर बर्तन लगाने का स्टैंड में कुछ काम करती हूँ। तो इस तरह के काम भी मैं साथ के साथ कर लेती हूँ, तो काम भी इससे जल्दी हो जाता है, टाइम भी नहीं लगता। और रोटी मेरी बन चुकी हैं तो मैं इस तरह से अब काउंटर टॉप को भी साफ़ कर दूँगी। और किचन क्लीन करने के बाद आ गई थी मैं यहाँ हॉल में। तो यहाँ पर धूल बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए मुझे ना यहाँ पे क्लीनिंग बहुत ही अच्छे से करनी पड़ती है। और मैंने झाड़ दिए हैं सोफ़े, तो मैं इनको बिछा दूँगी। और मंदिर मैंने कल ही साफ़ कर दिया था, तो उसकी भी मुझे आज टेंशन नहीं है। हल्का सा कपड़ा लगाऊंगी और बस। और उधर चिराग तो जल ही रहा है क्योंकि हस्बैंड पूजा करके चले गए हैं, उन्हें जल्दी जाना था। और चौकी भी नहीं लगाई थी अभी, तो वो पहले ही पूजा करके चले गए कि तुम कर लेना, और मैं ऐसे करके चला जाता हूँ क्योंकि उन्हें टाइम नहीं रहता है, सुबह सुबह निकलना होता है 8 साढ़े 8 बजे तक। तो क्लीनिंग के चक्कर में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। और आज पहला दिन है तो चौकी कलश स्थापना में और चौकी लगाने में माता की काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। और 11:30 बजे तक का मुहूर्त था, तो मैं जल्दी जल्दी बस काम निपटा रही थी। और सुबह से उठ कर कंटिन्यू लगी हुई हूँ और खाना वगैरह सब बन चुका है। दोपहर को सिर्फ रोटी बनानी है। और अब आ गई हूँ मैं रूम में, तो यहाँ पर हाउस हेल्पर है, वो भी लगी हुई है, पोछा लगाएगी, झाड़ू उसने लगा दिया। तो पहले वो बर्तन साफ़ करेगी, तब तक वो बर्तन साफ़ करेगी, तब तक मैं सारा काम निपटा लूँगी। और ये देखिए मुझे आज बेडशीट चेंज करनी थी, तो उसी में बस मैं लगी हुई हूँ। और बेडशीट को मैं अच्छे से इसलिए दबा दबा के बिछा रही हूँ क्योंकि बच्चे बैठते हैं उठते हैं तो निकल जाती है सारी, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है वो। और मैं बेडशीट इस तरह से बिछाती हूँ कि अगले दिन भी ना वो खींचने से निकलती है। तो अब इस तरह से ये पूरे दिन ऐसी की ऐसी रहेगी सेट बिल्कुल। और मैं तकिए की कवर भी चढ़ा दूँगी। तो ये देखिए, और इसमें जो अंदर कवर निकलता है ये भी बेडशीट का ही साथ के कवर हैं। तो इनको मैं चढ़ा के रखती हूँ क्योंकि ये वाइट कलर के जो
तकिए हैं वो वाइट कलर में है, तो इस वजह से मैं इनके ऊपर एक मोटे वाले जो कवर आते हैं बेडशीट के साथ वो ही चढ़ा के रखती हूँ। और इस तरह के मैंने 2 कर किए हुए हैं। जब ये गंदे हो जाएंगे अंदर वाले कवर भी, तो मैं उनको भी निकाल के वॉश कर देती हूँ और फिर से दूसरे चढ़ा लेती हूँ। तो इस तरह के मैंने 2 जोड़ी रखे हुए हैं, बदल बदल के चढ़ाती रहती हूँ। और ये बेडशीट के साथ के हैं जो आप देख रहे हो ऊपर से जो मैं चढ़ा रही हूँ। तो इस वजह से ना गंदे से नहीं दिखते, बहुत ही गंदे से लगते हैं मुझे, अच्छे ही लगते हैं क्योंकि वाइट कलर के हैं, उन पे कोई ना कोई दाग लग ही जाता है। तो इस वजह से ना मैं इस तरह से चढ़ा के रखती हूँ। तो ये देखिए बेडशीट भी हमारी बिछ चुकी है और रूम एकदम सेट हो गया था और मैं नहा धोकर भी आ गई थी उसके बाद। तो ये देखिए यहाँ पर हम माता की चौकी लगाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये दीदी हैं और यहाँ पर माता की चौकी लगी हुई है और मंदिर भी मैंने कल ही साफ़ कर दिया था। और फिर उसके बाद थोड़ा सा कपड़ा मैंने आज लगा दिया था, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और यहाँ पर हमारी माता रानी भी स्थापित हो चुकी हैं और ये अब हम अखंड ज्योत के लिए भी तैयारी कर लेंगे। तो स्वास्तिक बना रही थी दीदी। और यहाँ पर ना भव्य बहुत ज़्यादा कभी कुछ बोल रहा था, कभी कुछ बोल रहा था। तो ये देखिए इस तरह से करते हैं हम माता रानी की स्थापना। और यहाँ पर उनकी चौकी लग चुकी है और कितनी प्यारी लग रही है, मतलब देख कर ना मन बहुत ही खुश हो रहा था। जब मैं एडिट भी कर रही थी ना, वॉइस ओवर कर रही थी, सॉरी एडिट नहीं, वॉइस ओवर कर रही थी, तो भी कितना मन अच्छा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। और उधर कलश के लिए जॉब होते हैं ना जो, तो वो कलश स्थापना के लिए, तो यहाँ पर कलश भी स्थापित कर दिया है, उसके ऊपर नारियल। तो बस ये देखिए इतना सुंदर लग रहा था ना, मन एकदम खुश हो गया था देखकर। तो जोत भी जल चुकी है हमारी अखंड जोत और ये पूरे 9 दिन तक जलेगी। तो यहाँ पर हमने इस मंदिर को भी सजा दिया है और मंदिर ना बहुत सुंदर लग रहा था। और जोत भी जला दी है हमने, अखंड जोत। और यहाँ पर हमारी पूजा चल रही है बस। तो चलिए कर लेते हैं पूजा। तो बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह से पूजा करते हुए, और पहला दिन था तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा हमें। तो बस इस तरह से करते हैं हम अपनी नवरात्रों की पूजा। तो पूजा करने के बाद थोड़ी देर किया हमने रेस्ट और जल्दी से हम आ गए किचन में। तो यहाँ पर चाय पानी भी हमारा हो गया है और अनीता भी आ गई थी बर्तन धोने के लिए शाम की। तो वो बर्तन साफ़ कर रही है और यहाँ पर दीदी देख रही थी अपना पेट, तो बोल रही थी कि मेरा पेट कितना ज़्यादा हो गया है। तो आगे में बहुत ज़्यादा मतलब वेट गेन होता जा रहा है दिन पर दिन। और यहाँ पर कनक भव्य सब लोग आ चुके हैं और मैं भव्य को ज़बरदस्ती खींच खींच के बुला रही थी कि दूध पी लो दूध पी लो, क्योंकि शाम के टाइम ना उसने बिल्कुल दूध पीना छोड़ दिया है। और ये देखो, और उधर मम्मी हैं। तो हम लोगों की बातचीतें बस ऐसे चली हुई थी। और अनीता बर्तन धो रही है, ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे। और उसके बाद कोई आ गया था तो हमने थोड़ी देर उसके साथ बैठकर बातें की और उसके बाद फिर से हम आ गए किचन में। तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है। तो ये बन रहे हैं आलू के पराठे और ये व्रत वालों के लिए, क्योंकि जिनका फास्ट है वो भी खाएंगे, जिनका नहीं है वो भी खाएंगे। भव्य नहीं खाता है और मम्मी नहीं खाती है, सिर्फ वो ही नहीं खाएंगे दोनों। उनके लिए नॉर्मल आटे के पराठे बनेंगे। तो ये देखिए व्रत के पराठे हैं जो बन रहे हैं। तो ये कूटू का आटा है जो व्रत में यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग करते भी होंगे। तो इधर मैं सेक रही हूँ और उधर दीदी बना रही थी। तो गर्व वो भोग के लेके गया है, भोग के पराठे। तो कान्हा जी के और माता रानी का भोग मैंने लगा दिया पहले ही। तो उधर मम्मी है वो घूम रही थी। तो देखिए कैसे बनाते हैं।
तो उधर मम्मी आ गई थी। मम्मी पूछ रही थी कि बन रहे हैं और नहीं बन रहे हो तो फिर मैं बनाऊं। तो आज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो दीदी ने मना कर दिया कि नहीं मैं बना लूँगी, क्योंकि बन भी रहे थे ठीक ठीक और दोनों मिलकर बना भी रहे थे तो उसमें दिक्कत भी नहीं हो रही थी कुछ भी। तो डिनर के बाद किचन भी साफ़ हो चुकी है और मैं पानी गर्म कर रही हूँ अपनी पीने के लिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं ना। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और तब तक के लिए बाय बाय।